पता नहीं किसकी नजर लगी इस घर को। अरे किसकी लगी होगी नजर? इसी की लगी है। यही जाते हुए ऐसे बुरे बुरे मुंह बना रही थी, इसी की बददुआ लगी होगी जो मेरा सारा का सारा सेवर चला गया। सब इसकी वजह से हुआ, सब इसी की वजह से हुआ है। मैं बता रही हूँ आपको, इसकी शादी हमें भारी पड़ गई। बहुएं आती हैं तो खुशहाली आती है घर में। ये जब से आई है नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, सब कदम लेकर आई है ये। अरे क्या जरूरत थी तुझे हीरो बनकर सामने खड़े होने की? नूर का जेवर ही तो उतार रहे थे, उतारने देते, सामने आकर खड़े हो गए। अरे अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अम्मा कैसी बातें कर रही हो? जानबूझकर थोड़ी खड़ा हो गया था उनके सामने। और क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? बस उस वक्त जो समझ आया मैंने वही किया। अच्छा, जानबूझ के नहीं कर रहे थे? अम्मा, असल में तो ये नूर को दिखाना चाह रहा था कि कितना बहादुर है। चुप रहो तुम तहसीन। जलती पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कहा ना उस वक्त जो समझ आया मैंने वही किया। और क्या करता मैं? क्या करता? तमाशा देखता रहता। वो जो चाहे मेरी बीवी के साथ कर जाते। शाबाश बेटा शाबाश, वाह बीवी वाले। मैंने तो पहले ही कहा था अम्मा आपसे कि ये भी हाथों से चला जाएगा, और वही हुआ। पहले तो अब्बा हिमायती थे, अब ये भी बन गया। मजाल है जो एक बात उसके खिलाफ सुन ले। हाँ सही कह रही हो तुम ना मुझे करनी नहीं है आप लोगों से बात, फजूल है बिल्कुल। लो, अरे एक ना शुद्ध दो शुद्ध। नहीं, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। इसको सिर्फ इससे साफ करने से कुछ नहीं होगा, जख्म और भी खराब हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं, इसको पहले इससे साफ करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कैसे करते हैं। कहा ना मैं कर लूंगा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ठीक है।
ठीक है ना, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बस ठीक है। लाओ ये मुझे, तो मैं बांध लूंगा। कर रही हूँ ना मैं। पता है, आज जब उन डाकुओं के सामने आप मेरे लिए खड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या ऐसे देखता रहता? जाहिर सी बात है, मुझे उनको जाकर रोकना ही था। और ये सब मैंने तुम्हें या किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। जानती हूँ, लेकिन कितने ही लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। आज आपके साथ बहुत सेफ फील किया मैंने। ऐसा लग रहा था कि जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जानते हैं, किसी भी रिश्ते की पहली शर्त एहसास है। जिस रिश्ते में एहसास नहीं होता ना, वो रिश्ता बोझ बन जाता। दिखा, हो गई पट्टी? बस मैं टेप लगा लूं। वैसे बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। क्या लगता है तुम्हें? कि अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपने होने का एहसास दिलाओगी और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना, तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। इसके लिए शुक्रिया। ज़ैनब बेटा, ऐसा करो चीज़ ऑमलेट भी बना लो। आरिश को बहुत पसंद है। मैं उसे उठाने जा रही हूँ, फिर हम साथ में ही नाश्ता करेंगे। जी बाजी। गुड मॉर्निंग। उठ गया मेरा बेटा?
कितना खूबसूरत मौसम है, इसीलिए आज मैंने अपने बेटे के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनवाया। उठो, आज वो साथ में नाश्ता करते हैं। कितने दिन हो गए आरुष, हमने साथ बैठ के नाश्ता नहीं किया। चलो आ जाओ। अरे तुमने रात मेडिसिन नहीं ली? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा कब तक चलेगा आरिश? हर बात का जवाब मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा, तबीयत कैसे ठीक होगी मेडिसिन नहीं लोगे तो? डॉक्टर ने कहा था ना टाइम पे लेनी है। चलो आओ, नाश्ता करो, फिर मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मेडिसिन दूंगी। देखो कॉल आ रही है, उठा लो, कोई जरूरी बात हो सकती है। नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं है और मेरा फ़िलहाल ना किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। देखिए, मेरा तो दिल चाह रहा है अपने बेटे से बहुत सारी बातें करना। चलो आओ ना, उठो, चलो मेरे साथ बाहर। इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतना खूबसूरत मौसम है। जब दिल का मौसम खराब तो बाहर क्या मौसम होता है उससे क्या फर्क पड़ता? क्या चाहते हो तुम? क्या सारी जिंदगी इसी कमरे में गुजारनी है? कब निकलेगी वो तुम्हारे दिलो दिमाग से बेटा? उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम्हारा सोशल सर्कल है, बिजनेस है, उसे देखो। मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दें और प्लीज आप जाते हुए दरवाजा बंद कर देगा। तुम एक उस इंसान के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हो जो बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस सब में आप नूर को क्यों ला रही है? उसका ये क्या जिक्र बनता है? उसी का तो मसला है सारा। उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है आरिश, लेकिन तुम हो के बार बार उसे दोहराते रहते हो। आज के बाद मैं उस लड़की का नाम तुम्हारे जुबान पे ना सुनूं, समझे तुम? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कोई खुद को कैसे बोल सकते हैं हम? कैसे? गुड डे है ना? या बहुत थक गई हूँ मैं तो आहिल। हाँ यार, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। मैं अपने लिए कॉफी ऑर्डर करने लगा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बोलूँ? हाँ प्लीज, मैं भी कॉफी लूंगी। जी जी। आहिल ये देखो, बताओ ये कैसी लग रही है मेरे पे? रुको, पहले मुझे ठीक से पहने दो, फिर मुझे बताओ कि कैसी लग रही है। हाँ भाई, कैसी लग रही है? शॉल तो पहले ऑर्डिनरी थी, लेकिन जब से तुमने ओढ़ी है ये खास हो गई। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बातें नहीं बना रहा, सच कह रहा हूँ। वैसे भी तुम पे हर रंग अच्छा लगता है। रियली? यस। आई नो। अच्छा बट क्या हुआ? वेट, कॉल। आई हैव टू अटेंड इट और सिग्नल्स बाहर आते हैं। मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। सो आई विल बी बैक। डन। कॉफी का भी कह देना कि जल्दी ले आना। हाँ मैं मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो, वो भी बेवक्त। क्या नमूनिया हो गया है? डॉक्टर ने क्या कहा? पागल हो? ऐसी हालत में फौरन डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं नहीं आ सकता, बहुत दूर हूं। फौरन डॉक्टर के पास लेके जाओ से, और जो भी रिपोर्ट्स हैं मुझे दिखाओ फौरन। ओके।
ये क्या है? क्या ये? तुम्हें मना किया था ना कि मेरी चीजें जहां पर रखी हैं वहीं रहने देना, इन्हें हाथ मत लगाना। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती नूर? क्या हुआ है आलियान? सब यहीं पर है, तरतीब से रखा है मैंने। आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, मैं निकाल देती हूँ। मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ है जो मुझे पहननी है? आपकी सारी शर्ट्स हैंग करके रखी है, यहीं पर है। हाँ, तो मुझे क्यों नहीं मिल रही? तो मैं आपको कह तो रही हूँ कि आप यहाँ आ जाए, मैं आपको निकाल देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वहीं पर रहो, मैं खुद देख लूंगा। आलियान, आप क्या कर रहे हैं? मुझे मौका तो दें ढूंढने का, मैं निकाल देती हूँ आप। ये रही, मैं खुद ढूंढ सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। आलियान, ये क्या किया है आपने? फिर से सब फैला दिया है। मुझे फैलावा बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी मुश्किल से तरतीब से रखे थे मैंने सारे कपड़े। अच्छा लगता है आपको ये सब कुछ? और जो चीजें जहां पर हैं मुझे वहीं पर पसंद है। उठा लिए ना, तो ऐसे ही रख दो। ऐसे ही रख दो। अरे भाई, क्या बताऊं तुम लोगों। और जैसे हम नीचे उतरे, हमारी गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं कमबख्त मारे कहाँ से आए और आते ही पिस्टल निकाले और हम पे तान ली। हाय, मेरी तो जान ही निकल गई उनको देखकर। ऐसा लग रहा था कि टांगों में जान ही नहीं है। मैं गिरने वाली थी, क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ थे? हम कब से आए बैठे हैं, 2-3 बार पूछ चुकी हूँ मैं। जी वो मैं अपने कमरे में थी। अरे भाई, अपने कमरे से निकले तो किसी से मिले ना। बस कमरा और ये, कमरा और ये, और कुछ नहीं आता इन्हें। अब खड़ी क्या हो? सर पे बैठोगी हमारे? बैठ जाओ। जी वैसे इशरत, सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। अरे क्या बताऊं, सुबह से सारा खानदान अफसोस करने के लिए आ रहा है। जिस जिस को पता लग रहा है, कोई आ रहा है, कोई फोन कर रहा है, लेकिन जिसे करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ऐसे ही वक्तों में तो पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पर आया है। हाँ ये तो है। वैसे इशरत, जो पहना था कुछ बचा है या सभी ले गए? है बचना कहाँ था, सब लेके चले गए। खुदा गारत करे कमबख्त मालिक को। अरे इतनी चाहत से असलम साहब ने मेरे लिए चूड़ियां बनवाई थी, सब लेके चले गए। बुंदे और कुछ न छोड़ा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि हम दावत देने के लिए चले गए। समझ नहीं आई। अल्लाह क्या करूं, सारा का सारा मेरा सोना ले गया। सुबह गारत करे उन्हें, देखना चैन से नहीं बैठेंगे। कितना सोना महंगा हो गया। अब क्या हो गया है? क्यों बैठी हुई हो? अरे मेरे लिए पानी लेकर आओ और इनके लिए चाय लेकर आओ, या मैं ही चली जाऊं ये लेने? नहीं नहीं ताईजान, ला रही हूँ। हाँ जाओ, मैं लाती हूँ। तो आजकल की लड़की, सोना, मेरी चूड़ियां, हाय हाय क्या बताऊं, 2-2 तोले की एक चूड़ी थी। हाँ हाँ बेटी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह खुश है अपने ससुराल में। इसीलिए तो कहता हूँ कि रिश्ते अपनों में ही करने चाहिए। और तुम्हारी दूसरी बेटी, उसका कुछ पता चला?
उसकी बात मत करो, यहाँ कोई उसका जिक्र नहीं करता। मैंने सोच लिया है, सिर्फ एक ही बेटी है मेरी। यार एजाज, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, लेकिन आजकल ऑफिस में हर कोई इसी टॉपिक पर बात करता है। लोगों को तो आदत होती है गॉसिपिंग की, उनको कोई एक टॉपिक चाहिए होता है। दुखती रग छेड़ने के तो माहिर होते हैं ना सब, वैसे ही। मालूम नहीं, इंसान का जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना लोगों के रवैये देता है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? ये बात तो है, जख्म को कभी भरने नहीं देंगे। खैर ये बताओ, ऑफिस कब आओगे? यही पूछने के लिए कॉल की थी। नहीं, अभी कोई मूड नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है वैसे, और मेरी अभी छुट्टियां बाकी हैं, बाद में इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। ओके देन, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ एजाज? किससे बात कर रहे थे? वो एक कुलीग है ऑफिस का, उससे बात कर रहा था। आयशा, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस चक्कर लगाऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि रिजाइन दे दूं या अर्ली रिटायरमेंट ले लूं मैं। रिजाइन कर लूं? लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं लोगों की नजरों का सामना नहीं कर सकता हूँ आयशा। चुभती उनकी आंखें मुझे। अब तुम जानती हो, सारी जिंदगी सर उठा के जिया हूं मैं, सर झुका के जीना नहीं चाहता हूं मैं। आप लोगों की बातों की इतनी परवाह क्यों करते हैं? आप घर में छुप के भी तो नहीं बैठ सकते हैं। बाहर तो निकलना ही होगा और लोगों का सामना भी करना ही होगा। पता नहीं क्यों ये औलाद माँ बाप की मोहब्बत का नाजायज फायदा क्यों उठाती है? उन्हें क्यों पता नहीं चलता कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका खुमियाजा माँ बाप को भुगतना पड़ता है यार। जो हुआ उसको बदलने का इख्तियार तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बुलाने का इख्तियार है। लोग जो कहते हैं नहीं कहते हैं उसको आप छोड़ दें। लोगों को तो आदत होती है दिल आज़ारी करने की। बस आज के बाद आप मायूसी की और इस तरह से हारे हुए इंसान वाली बातें नहीं करेंगे। चलें, बस उठें, आप फौरन तैयार हों। चलें, जल्दी से उठें, चलें। हम ऐसा करते हैं कि नूर से मिलके आ जाते हैं, है ना? नूर को मिलते के साथ ही आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलें चलें। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ घर पे। नहीं नहीं, चलें, मैं कह रही हूँ ना, बस आए, तैयार हो जाएं जल्दी से। मैं आपके कपड़े तैयार करती हूँ, ठीक है? आइए, चलें। आयशा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? आलियान कैसा है? आलियान भी ठीक है। वालेकुम सलाम। शुक्र है भाई, आप लोगों को भी टाइम मिल ही गया आने का है। मैं तो समझ रही थी कि सारा खानदान अफसोस कर कर चला जाएगा, तब आप लोग आएंगे। अरे ऐसे मौके पे तो पता लगता है कि कौन अपनों को सहारा दे रहा है और कौन नहीं। अफसोस? मैं समझा नहीं। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है? तुम दोनों तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नूर, तुमने बताया नहीं इन लोगों को? हैं? नहीं भाभी, हम तो ऐसे ही मिलने आए थे आपसे। हैं? सुन रहे हैं अलियान के अब्बा इनकी बातें? पर भाभी हुआ क्या, कुछ बताएं हमें। भाई साहब आप बताइए क्या हुआ? अरे होना क्या था यार, कल सुफियान की हम दावत पे जा रहे थे हम लोग, तो रास्ते में डाकू मिल गए और क्या होना था। क्या
डाकुओं ने लूट लिया, इस बारे में हमें किसी ने क्यों नहीं बताया भाई साहब? इतनी बड़ी बात हो गई। अरे तो ये तो तुम अपनी बेटी से पूछो ना कि इसने क्यों नहीं बताया। हालांकि सबसे पहले तो तुम ही लोगों को बताना चाहिए था। सामने बैठी है, पूछ लो। नूर भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तूने बताया क्यों नहीं हमें? एक कॉल तो कर देती कम से कम। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, हमें बताते तो सही, हम आ जाते। बाबा मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोग परेशान हो जाते। लेकिन फिर भी तुम्हें फोन करना चाहिए था नूर, गलती तुम्हारी है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, इतना बड़ा वाकया हो गया। और भाभी ठीक ही तो कह रही है, अगर हमें पता होता तो हम सबसे पहले पहुंच जाते। है इतना सोना चला गया, इतना नुकसान हो गया। मेरा बड़ा वाला सोने का इतना बड़ा सेट और तहसीन की मोटी मोटी चूड़ियां और नूर का बरी का बड़ा हार। हाय इतना नुकसान हो गया। अरे नया बनवाने जाएंगे ना तो 10 बार सोचेंगे कि बनवाएं कि नहीं बनवाएं। ओहो भाभी, चले खैर है, जान तो बच गई ना। जेवर वगैरह तो दोबारा से ही बन सकते हैं, बस जान है तो जहान है। पुलिस में कंप्लेन की है आपने भाई साहब? अरे क्या कंप्लेन करानी है भाई, जो होना था हो गया। आगे थे वो, करवाई थी, कह रहे थे कि लड़के पकड़े जाएंगे। अब कहाँ पकड़े जाते हैं लड़के, हाथ के हाथ सोना गरा के पैसे वसूल कर देते हैं अपने। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब अगर आप कहें तो पुलिस के किसी आला अफसर से बात करूं, मेरी जान पहचान है। नहीं नहीं, हम पुलिस के झमेलों में पड़ना ही चाहते हैं। अब जो चीज जानी थी, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। और तो और ये होगा कि वो हर हफ्ते सलाम करने आ जाएंगे, ये नुकसान अलग से होगा। कह तो सही रहे। नूर बेटा, आलियान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो बाबा किसी काम से बाहर गए हुए थे, कह तो रहे थे कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो जो हुआ सो हुआ बेटा, अब जाइए अम्मी अब्बा के लिए कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो अच्छा सा। नसीम क्या है, बुलाओ उसे, उसके साथ जाके देखो, जाओ। जी ताईजान। नहीं भाई साहब, जहमत क्यों? अरे भाई कैसे, ये क्या बात हुई, चाय पियोगे ना? अच्छा मेरे साथ देखो, इनके साथ तो लगे थे मैंने ये अपनी घड़ी। मामा, आरिश किधर है? उसका फोन भी बंद जा रहा है। क्योंकि आरिश का मोबाइल मेरे पास है। आपके पास? आपके पास उसका फोन क्या कर रहा है? अपने मोबाइल में बैठा अपनी और नूर की एंगेजमेंट की पिक्चर्स देख रहा था, मैंने ले लिया और सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। सही किया, बिल्कुल सही किया आपने। इसी तरह से हम नूर को इसकी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। बेटा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना तो ये लड़का अपने कमरे से बाहर आता है, ना कुछ खा पी रहा है, ना इसने रात को मेडिसिन ली। इतना इसको समझा रही हूँ लेकिन मेरी किसी बात का इस पे कोई असर ही नहीं होता, सुनता ही नहीं है। तो मामा आप थोड़ी सख्ती करें ना, इस तरह से तो वो नहीं समझेगा। अनिला और कितनी सख्ती करूँ मैं उस पर? इंस्टीट्यूट पे भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, उनको भी टाल देता है। इस तरह तो बना बनाया कारोबार ठप हो जाएगा ना। मैं बहुत परेशान, इसकी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती है। इसे देख देख के दिल कुड़ता है मेरा। अनिला बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, उससे आके बात करो, उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात उसको समझ आ जाए। अच्छा मामा, आप परेशान मत हो, मैं असवद से बात करती हूँ, आप टेंशन मत लें, ठीक है? अपना ख्याल रखें। ठीक है बेटा, मुझे बता रहा, मैं इंतजार करूँ। नूर बेटा, वो
तुम कॉलेज कब से शुरू कर रही हो? बहुत छुट्टियां हो गई हैं ना, कोर्स बहुत आगे निकल चुका होगा, टाइम लगेगा कैचअप करने में। जी अम्मी, बस कुछ ही दिनों में रिज्यूम करूंगी। कॉलेज कॉलेज क्यों जाएगी भला? अब इसका वहां क्या काम? कॉलेज तो जाना ही है ना ताई जान, लास्ट सेमेस्टर है, डिग्री को अधूरा तो नहीं छोड़ सकती। जी, और तालीम मुकम्मल करना बड़ा ज़रूरी है अभी। लो सुन लो। अरे बीबी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, समझ आई है? हमें कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए तुमसे, हमें कोई नौकरियां थोड़ी करानी है। घर संभालो, घर देखो। हाँ, क्या हो गया ये? कॉलेज जाना है, और वैसे भी हमने शादी के वक्त ये कहा था कि हम कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाएंगे, आगे कुछ नहीं कहा था हमने ऐसा। अरे अलियान के अब्बा, आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं है कुछ? अरे भाई, नूर अगर अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहती तो शौक से करे, किसने रोका इसे? बल्कि वो क्या पढ़ाई में कहते हैं स्पेशलाइजेशन, हाँ वो करे, ताकि घर की डॉक्टर मौजूद हो हमारे पास। ओहो, ये क्या कह रहे हैं आप? बजाय इसे मना करने के उल्टा शय दे रहे हैं आप। भाभी देखिए, आप यकीन करें, अगर नूर डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं भी करेगी, सिर्फ डिग्री हासिल करेगी, तो उसमें भी बड़ा फायदा है। वो घर पे बैठ के करेगी क्या? मुलाजिम है, नौकर चाकर है, काम काज तो उस सब मुलाजमों ने करना है ना। अरे नौकरों के साथ सर कौन खपाएगा रोजाना? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ बस, मैंने कह दिया कहीं नहीं जा रही, बस घर संभालेगी अपना। बस अल्लाह तौबा इस्तगफार, तुम अजीब माँ हो। बजाय इसे कहने के कि घर बैठो, घरदारी करो, ऊपर से उकसा रही हो कि कॉलेज जाओ। वाह भाई, अजीब माँ देखी मैंने ऐसी। अल्लाह तौबा इस्तगफार, अजीब जमाना आ गया। अरे भाई, बेटी को सारे जमाने में अकेला छोड़कर उकसाया जाता है कि घूमो फिरो अकेले, घरदारी छोड़ो। भाई इशरत, इतने साल जाया थोड़ी करने हैं पढ़ाई के, इतनी मेहनत की है उसने। तुम परेशान ना हो बेटा, बस अपनी पढ़ाई जारी रखो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। भाई साहब इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? खाना होना? अरे नहीं भाई साहब, बस बहुत खा लिया है, हम घर चलते हैं। वहाँ नीला भी इंतजार कर रही होगी, घर जाके खाएं। चलो जैसे मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे भैया? वो पापा, मैं दोस्तों के साथ था। तो जाओ दोस्तों में रहो जाके फिर। अच्छा इजाजत दीजिए भाई साहब। जाओ बेटा, होती है मुलाकात। अम्मी अब्बू को छोड़ के आओ। आजा, अल्लाह हाफिज, सलाम। कभी किसी वक्त घर पे भी रह लिया करो, लोग आते हैं जाते हैं, पूछते हैं, उल्टे सीधे बहाने करने पड़ते हैं हमें। क्या हो गया अब्बा? कहा ना दोस्तों के साथ आ तो गया। अरे चुप कर जाएं, हर वक्त बच्चे को बोलते रहते हैं। आते ही क्या है? आलियान, बात सुनो। अरे वो तुम्हारे सास ससुर आए थे, एक नया शोशा छोड़कर चले गए। कह रहे थे कि नूर कॉलेज जाएगी, अपनी डिग्री मुकम्मल करेगी। पर नूर ने तो इस हवाले से मुझसे कोई बात नहीं बोली। तुम्हें इस काबिल समझे तब ना, उसे तो मालूम है कि कोई हो या ना हो, लेकिन अब्बा तो बैठे हैं ना इस घर में उसके हिमायती। अम्मा, बड़ी चालाकी से ना नूर ने चचा चच्ची को समझाया होगा कि अब्बा के सामने ही जाके बात करनी है, और क्यों ना करे, उसे तो मालूम है अब्बा उसकी हर बात मानते हैं। सबसे बड़े सपोर्टर तो इस घर में अब्बा उसी के हैं ना। हाँ, तो जब आपके सामने ये बात हो रही थी तो मना कर देती ना। अरे किया था मना, पर तुम्हारे अब्बा सुने तब ना। उनको तो मेरी बात ऐसे लगती है जैसे मट्टी, नहीं सुनते वो मेरी बात।
देखो मेरी बात सुनो, तुम ना नूर को कॉलेज जाने से मना कर दो। तुम उसके शौहर हो, उसकी जिंदगी के सारे फैसले तुम्हारी मर्जी के बगैर तो नहीं होंगे ना। तुम्हारी मर्जी की पाबंद है कि नहीं, है ना? और तुम जानते हो कि आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में होता क्या है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, दोस्तियां होती हैं, रात बेरात क्लासें होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, तुम्हें तो खुद पता है। और वो नायला नहीं है, वो आई थी, वो कह रही थी कि इसका साबका मंगेतर, क्या नाम है मुझे नाम ही नहीं पता, आरिश अम्मा, आरिश आरिश, उसकी बहन की बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने ना इन दोनों को इकट्ठे साथ देखा है बहुत दफा। हाँ अम्मा मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। कितनी बार बोला है मैंने, मुझे चिढ़े उस इंसान से। अरे मैं कुछ कब कह रही हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटी का तो सिर्फ बहाना है, अपना रास्ता साफ कर रही है अपने साबका मंगेतर से मिलने का। तुम क्यों नहीं समझ रहे? दुनिया देखेगी तो तुम्हें थू थू करेगी। किस तरह का शौहर है कि अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकता? हाँ मैं उसे मना कर दूंगा। हाँ बिल्कुल मना करो, जल्दी करो। क्या खड़े हुए सोच रहे हो? जब करोगे जब पानी सर से गुजर जाएगा। हाँ ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ। जाओ। अब देखती हूँ कैसे जाती है कॉलेज। अम्मा हद है वैसे।